क्या एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए पेंगोंग झील के जमने का इंतजार करना होगा? कल दोनों देश के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की 10 घंटे से ज्यादा लंबी वार्ता हुई, लेकिन सैनिकों को पीछे हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। एलएसी के 4 पॉइंट्स पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने। 10 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत, बेनतीजा रही सैन्य कमांडरों की बातचीत। वादे के बाद भी चीनी सेना हटने को नहीं तैयार। क्या अब सर्दी गिरने तक जारी रहेगा तनाव? भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 10 घंटे से भी लंबी चली मैराथन बातचीत के नतीजे को लेकर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर इस बातचीत में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 इलाका था। इस वार्ता से 3 चीजें उभर कर सामने आई। पहला, सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने को लेकर बातें तो काफी की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। तीसरा, पेट्रोल पॉइंट 14 समेत कुछ इलाकों से दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक ही साबित हुआ। ऐसे में जब करीब 10 घंटे लंबी बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली सर्दी ही इस तनाव को ठंडा कर सकती है, क्योंकि इस इलाके में सर्दी में सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी और सैनिकों को मजबूरी में अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तब तक इस तरह की बातचीत जारी रहने की उम्मीद है ताकि हालात और खराब ना हो। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक हटाना तो दूर, उल्टे चीनी तरफ एलएसी पर पिछले 72 घंटों में सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा है। चीन ने अपने और सैनिक वहां तैनात कर लिए हैं। सैनिकों के हटने के कोई निशान नहीं दिख रहे, खासकर पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से डटा है। जिस तरह से दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है, वो आपसी भरोसे की कमी साफ दिखलाता है। वैसे भी चीन पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच इस समय 4 पॉइंट्स पर तनाव है। पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 रिजलाइन, गलवान वैली पेट्रोल पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोल पॉइंट्स 15 और 17A। फिंगर 4 की रिजलाइन पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। जिस जगह पहले दोनों तरफ की सेना पेट्रोल करती थी, वहां पर चीनी सेना स्थायी रूप से बैठ गई है। टकराव वाली जगह और बातचीत के मोर्चे पर जिस तरह से चीनी सेना अड़ी है, उससे लगता है कि पीएलए नेतृत्व फिंगर 4 पर कब्जे को लेकर अपना हट छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चीन की मंशा तो भारतीय सीमा में पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ने की है, लेकिन भारतीय फौज की मौजूदगी से उसके पांव ठिठके हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में हालात उतने खराब नहीं हैं, लेकिन पेंगोंग त्सो में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ दोनों तरफ से सेना बिल्कुल आमने सामने है। जिस रास्ते बातचीत हो रही है, उससे लगता है तनाव घटाने के लिए पेंगोंग झील के जमने तक इंतजार करना होगा। लेह से अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूर, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता सीधे लेह लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 4 पॉइंट्स हैं जिन पर तनाव है, एक भी पॉइंट पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, 11 घंटे की वार्ता होती है वो भी बेनतीजा। ऐसे में एक डेडलॉक की स्थिति है, अब आगे क्या?
जी बिल्कुल, डेडलॉक ऐसा लग रहा है कि जारी रहेगा। कल फिर से 12 घंटे बातचीत चली। उससे पहले जब 22 जून को चर्चा हुई थी तब भी 11 घंटे की बातचीत थी। सूत्रों से यही पता चला है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में, उन सब पर बातचीत हुई है। लेकिन परेशानी ये है कि जो पिछली मीटिंग हुई थी 22 जून को, उसमें दोनों तरफ इस पे ये चर्चा की गई थी कि 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटें सैनिक हर जगह से जहां जहां तनाव है। लेकिन इसमें भी काफी मतभेद थे, क्योंकि भारतीय सेना पेंगोंग में फिंगर 4 को छोड़ना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि फिंगर 4 से पीछे हटने का मतलब है कि इतने सालों से जो जमीन भारतीय सेना के पास रही है उसको छोड़ देना पड़ेगा। बल्कि भारतीय सेना तो फिंगर 8 तक अपना क्लेम करता है, और हमारा मानना है कि एलएसी फिंगर 8 से ही जाती है। दूसरी तरफ गलवान में चीनी सेना ने कहा कि वो अभी भी 800 मीटर पीछे हैं अपनी क्लेम लाइन से, इसलिए 2 या 3 किलोमीटर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।